Hello dear students, welcome back to your channel all about NCERT. I hope that you all are doing well in your studies as well. So, as you know that we have started our chapter Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. So, there is already part 2. Today this is the part 3, and before starting the part 3, I wanted to tell you some basic things which are that if you are new in our channel, please get it subscribed because we make these types of videos for you, and also watch this video till the end because believe in me that this chapter is very interesting. So let's get started. तो ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो इस चैप्टर में पहले भी हुई. मैं आपको शॉर्ट समरी में समराइज़ करा दूँगी, लेकिन आपको अगर इन सारी चीज़ों को डिटेल में जानना है प्लीज़ गो एंड वॉच माई पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जिसमें मैंने और अच्छी तरह समझाया. तो प्लीज़ जाके फटाफट पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट करके पार्ट 3 देखिए, तभी आपको पार्ट 3 अच्छी तरीके से समझ में आएगा. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो डियर स्टूडेंट, इसमें जो है सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो बिपिन चौधरी था कलीचरण न्यू मार्केट में बुक्स बाय करने के लिए गए थे. वो बहुत सारी टाइप की बुक्स पढ़ते थे और क्या कहते हैं, एक दिन क्या हुआ, उनको एक आदमी मिला जो कब से उनको घूर रहा था. तो उन्होंने इस आदमी को पूछा, तो वो परिमल घोष था. उन्होंने कहा था कि मैं तो आपके लिए कार अरेंज करता था हुड्रू फॉल्स में, रांची में जब आप आते थे. तो मिस्टर बिपिन चौधरी ने बोला कि भाई मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ, इससे पक्का कुछ मिस्टेक हुई होगी, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ. तो बिपिन चौधरी जो थे लगातार उसे कह रहे थे कि मैं नहीं गया हूँ, तुम्हें कुछ मिस्टेक हुई है. तो फिर उसने बहुत सारी चीज़ें बिपिन चौधरी के बारे में बताई कि उनका इतना बेंगलोर था और वो क्या कहते हैं होटल में रहना पसंद नहीं करते थे, उनको मील्स किससे कुक अच्छे लगते थे बावर्ची से. और वो मिस्टर मुखर्जी जो थे अपनी सिस्टर के साथ रहते थे, उनके पास बिग आर्ग्यूमेंट हो गया था उस समय और हमेशा अपने साथ एक थैला ले जाया करते. तो ये बिपिन चौधरी ने ऐसा ऐसा कुछ बोला. तो फिर क्या कहते हैं, उन्होंने बताया कि 58 मंथ अक्टूबर का टाइम है. तो उसने विपिन चौधरी ने बोला कि उस समय तो मैं पूजा में गया था मेरे दोस्त के साथ जो कानपुर में रहता है, तो आई थिंक तुमसे कुछ मिस्टेक हो रही है. तो विपिन चौधरी फिर बहुत ही ज़्यादा वो हो गए थे कि भाई कैसे हो सकता है, मैं तो कभी गया ही नहीं हूँ. एंड दिस इज़ ओनली द रीज़न दैट विपिन चौधरी बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं अजीब कहते हैं कि ऐसा हो कैसे सकता है, बिकॉज मैं कभी रांची नहीं गया तो ये आदमी कैसे बोल रहा है. तो अब विपिन चौधरी को भी जो है अजीब सा शक होने लग गया कि भाई वो इसको मेरी हर चीज़ के बारे में पता है, तो पक्का ही जो है झूठ तो बोल नहीं रहा होगा. मेरे को पक्का जो मिस्टर मुखर्जी हैं उनसे कंफर्म कर लेना चाहिए. तो विपिन चौधरी ने मिस्टर मुखर्जी से कंफर्म करने के लिए मिस्टर मुखर्जी को कॉल करा, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके सामने जाऊँगा तो अच्छा नहीं होगा ना, फिर मिस्टर मुखर्जी भी कहेंगे कि कैसा आदमी है. तो जो विपिन चौधरी ने कॉल करा, तो कॉल करने में दिनेश जो थे दिनेश मुखर्जी, उन्होंने बताया कि हाँ 58 में हम लोग रांची गए थे और तुम भी वहाँ थे, वहाँ पे कितना मज़ा आया था, ऐसी ऐसी बातें वो कर रहे थे. और इसको सुन के बिपिन चौधरी और ज़्यादा टेंस्ड हो गए कि भाई ये भी रांची की बात इसको याद है, तो अब मेरा क्या होगा, मैं तो इतनी जल्दी भूल गया. तो अब आ रहा है हमारा पार्ट 3. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. After the lunch time, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at the desk and working. तो उन्होंने कहा लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू उनको रियलाइज हुआ कि अब वो कैरी नहीं कर सकते सिटिंग एट द डेस्क एंड वर्किंग. दिस हैड नेवर हैपेंड टू द 25 years ही हैड बीन इन द फर्म. ऐसा कभी उनके साथ हुआ ही नहीं 25 years में. ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कॉन्सेंट्रेशन वर्कर, बट टुडे हिज हेड वाज इन अ वीर. तो आज मतलब वीर उनका हेड वीर में था, यानी कि वो बहुत कंफ्यूज थे, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं. तो दिनेश ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं रांची गया था. बैक होम at 2:30, Bipin Babu had lay down in the bed and tried to gather his wits together. तो अपने बिस्तर में लेट गया और फिर अपने विट्स को टुगेदर वो ले आए, मतलब कि वो एकदम कंफर्ट पोजीशन में बैठ गए. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ही न्यू दैट इट वाज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड, बट ही डिडंट नो of a single incident once remembering everything except a particular incident, a fairly recent and significant one that he had always wanted to go to the Ranchi, to have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible.
तो उसने बोला कि भाई ऐसा हो कैसे सकता है कि मैं रांची गया और मेरे को याद ना हो। अब किसी के सिर में लगी हो तो तब तो मैं मानता भी हूँ कि उसको याद नहीं रहेगी सारी चीज़ें, लेकिन मैं तो सिर्फ पैर में लगी है, तो पैर में लगने से मैं इतने सारे इंसिडेंट थोड़ा ना भूल सकता हूँ। तो बोल रहे थे मैं हमेशा से चाहता था कि मैं रांची जाऊँ और वहाँ पे जाके चीज़ें करूँ, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पे जाके मैंने इतनी सारी चीज़ें करी हूँ और फिर मैं उसे भूल गया हूँ। एट द 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस, चुनी बाबू सर शेज इट वेरी इंपॉर्टेंट, very important. Okay, so had been in the Chuni Lal had been at the school with him. He had been working a rough time lately and had been coming to see him about a job. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him, and in fact told him so, but Chunni kept turning up like a bad penny. तो अब हुआ क्या डियर स्टूडेंट, 7:30 में जो बिपिन बाबू का सर्वेंट था चुन्नी बाबू सर सेज दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चुन्नी बाबू तो उन्होंने कहा कि सर सेज दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिपिन नो दैट चुन्नी हैड केम फॉर, चुनी लाल हैड बीन एट द स्कूल विथ हिम। चुनी लाल जो था उस बिपिन बाबू के साथ ही स्कूल में रहता था। उसने जो है एक रफ टाइमली लेटली जो था ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइमली लेटली, रफ यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ कहीं ना कहीं वो रहता था। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट हिज जॉब, यानी कि उनके सामने वो आता रहता था जॉब के मामले के लिए। बिपिन बाबू न्यू दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू नथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो, बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेरी। लेकिन चुन्नी अजीब सा शक्ल बना के बार बार वो हो रहा था। बैड पैरी का मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, अपेयरिंग एट द प्लेस वेयर वन इज़ नॉट वेलकम। ऐसी प्लेस में खड़ा था जहाँ पे लोगों को हम वेलकम नहीं कर रहे हैं। बिपिन बाबू sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, तो बिपिन बाबू ने क्या करा, send word that not only was it not possible for him to see Chunni now but not in the several weeks। ठीक है, तो ये बिपिन बाबू ने कहा, ठीक है। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्ट्रक बिपिन बाबू एट द चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट 58 ट्रिप। तो अब उन्होंने कहा कि भाई छोड़ो, ये चुन्नी भी मेरे साथ स्कूल में बहुत रहा है, क्या पता इसको याद हो 58 वाले इंसिडेंट्स के बारे में जब मैं रांची में गया था। एक बार इससे भी बोल देते हैं, देयर वॉज नो हार्म टू आस्किंग हिम। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई मैं उससे भी पूछ लूँ एक बार। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू फट से नीचे गए लिविंग रूम में। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी लीव करने ही वाला था, बट सीइंग बिपिन बाबू अपेयर ही टर्न राउंड होपफुली, वो अच्छी तरह मुड़ गया। बिपिन बाबू डिडेंट बीट अबाउट द बश, वो उन्होंने कुछ डिडेंट बीट अबाउट द बश मीन्स केम स्ट्रेट टू द पॉइंट। उन्होंने ऐसा नहीं करा कि भाई घुमा फिरा के बातें नहीं करी, उन्होंने सीधे सीधे बता दिया, ठीक है। लिसन चुन्नी, आई वॉन्टेड टू आस्क यू समथिंग, यू हैव अ गुड मेमोरी। मेरे को पता है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छी मेमोरी है एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मेरे को बहुत सालों से जानते हो और बहुत सारे से देख भी रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, जस्ट थ्रो योर माइंड बैक मतलब पुराना सोचो, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ पीछे का सोचो, ऐसा कभी हुआ है, मतलब थिंक बैक एंड रिकॉल द पास्ट इवेंट, जो पास्ट इवेंट हुआ है उसे सोचो कि क्या ऐसा हुआ है। एंड टेल मी डिड आई गो टू द रांची इन 58, क्या मैं इन 58 में रांची गया था। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और इट वॉज 59। ये 58 ही है 59 है, चुन्नी ने ऐसा सवाल पूछा। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू द रांची, वो कह रहे हैं कि क्या आप श्योर हो कि मैं रांची गया था। उसने 58, इट मस्ट हैव बीन 58, वो कह रहे हैं हाँ 58 में तो आप गए होगे, 59 में शायद 58 या 59 में तो आप गए थे रांची। तो आप बोल रहे क्या तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था। चुन्नी लुक्ड अमेजमेंट एंड वॉज नॉट अनमिक्स्ड विद द वरी, वो बिल्कुल भी वरी नहीं था। डिड यू मीन दैट डिड यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल,
क्या तुम्हें डाउट है कि तुम वहाँ गए हो कि नहीं हो? डिड आई गो? डू यू रिमेंबर क्लियरली? क्या तुम्हें अच्छी तरह याद है? चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स द बिपिन बाबू विद द लॉन्ग एंड हार्ड स्टेयर एंड सेड, वो सोफे में बैठे आराम से बिपिन बाबू से कहा, बिपिन यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? क्या तुमने ड्रग्स या कुछ लिया है क्या? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग वर कॉन्सर्न। मेरे को लगता है कि तुम्हें सारी चीज़ें याद होती हैं। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डजेंट मीन मच टू यू। मेरे को पता है कि मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ, इतना ज़्यादा तुम्हारे लिए वो नहीं रखता भाव, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। लेकिन तुम्हारे पास तो गुड मेमोरी थी ना। यू कैन रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप? क्या तुम रांची ट्रिप के बारे में पूरी अच्छी तरह से भूल चुके हो? बिपिन बाबू हैड टर्न्ड अवे फ्रॉम द चुन्नीज इन क्रेडिशियल स्टेट, मतलब इतनी तेज़ी से घूर रहा था तो विपिन बाबू ने फट से मुंह पलट लिया। डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क्ड चुन्नीलाल। तो तुम्हें पता है कि मेरी लास्ट जॉब कौन सी थी? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन द ट्रेवल एजेंसी। तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरे को तो याद है तुम ट्रेवल एजेंसी में वर्क करते थे। विपिन बाबू ने, you remembered that, and you don't remember that was I who fixed up your railway booking for Ranchi. I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. अरे तुम्हें ये याद है तो तुम्हें ये याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे रेलवे की बुकिंग करवाई थी रांची के लिए, और तुम्हें रेलवे स्टेशन भी छोड़ने गया था। फिर वहाँ पे तुम्हारा एक पंखा जो है ख़राब हो गया था, मैंने इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाया था उसको सही करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? वट एवर इज़ द मैटर विथ यू, यू डोंट लुक सो टू वेल, यू नो। नहीं तुम्हारा पता नहीं क्या क्या मैटर है, पता नहीं क्या मामला है। मेरे को तो नहीं लगता तुम बहुत ज़्यादा अभी वो हो सही। विपिन बाबू साइड एंड शूक हिज हेड। वो बिल्कुल चौक हो गए। भाई इसको भी सारा इंसिडेंट्स पता है। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट। दैट मस्ट बी द रीजन यू मस्ट सी अबाउट द कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। आई मस्ट सी अबाउट द कंसल्टिंग का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, हेयर मे हैव टू कंसल्ट, ठीक है। सो नाउ सी वो कह रही कि मेरे को आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, यानी कि बिपिन बाबू कह रहे हैं मैंने बहुत काम करा है। दैट मस्ट बी द रीज़न, यही रीज़न होगा जिसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें भूल गया हूँ। डाउटलेस इट वॉज बिपिन कंडीशंस विच मेड द चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट हिज जॉब। तो चुन्नीलाल ने लीव कर दिया, कुछ भी उसने मेंशन नहीं करा बाकी और चीज़ें। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड शार्प नोज। जो परेश चंदा थे वो एक यंग फिजिशियन थे और किसके साथ? ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज, ठीक है। तो ही बिकम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट द विपिन बाबू सिम्टम। जब उन्होंने सुना बिपिन बाबू के साथ इतना सारा इंसिडेंट्स हो गया है। लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it is affecting my work. प्लीज़ इसको जल्दी से ठीक कर दीजिए, मैं आपको बता नहीं सकता है मेरे काम में कैसा इफेक्ट करेगी। बिपिन बाबू का काम में मन ही नहीं लग रहा है ना डियर स्टूडेंट। वो हर समय यही सोच रहे हैं कि क्या मैं रांची गया था, राइट। डॉक्टर चंदा शूक हिज हेड, उन्होंने भी अपना सर फोड़ा। उन्होंने कहा कि यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, he said, I have never had to deal with such a case as your। मैंने ऐसा केस कभी देखा ही नहीं अभी तक जैसा आपका है। Frankly, this is quite outside of my field of experience। ये मेरे फील्ड का है ही नहीं केस, but I have one suggestion। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है। I don't know if it will work। मेरे को नहीं पता कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, but it's worth अ ट्राई। लेकिन आप ट्राई तो कर ही सकते हो ना। इट कैन डू नो हार्म, ये कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा आपको। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंशियसली, वो बिल्कुल ऐसे देखेगी, अच्छा बताओ। एज फार एज आई कैन मेक आउट, उन्होंने कहा जैसा मेरे को लगता है, सेड डॉक्टर चंद्रा, एंड आई थिंक you are of the same opinion, you must have been to Ranchi। मेरे को भी लग रहा है कि तुम रांची गए हो, but due to the some unknown reason the entire episode has slipped out of your mind। कोई रीजन की वजह से आपके माइंड से पूरा जो
वो है एपिसोड स्लिप्ड हो गया. What I suggest is that you go to the Ranchi once again. The sight of the place may remind you your trip. मेरे को लग रहा है आप रांची एक बार फिर जाओ, क्या पता वाली प्लेस में जाके आपकी मेमोरी फिर आ जाए. दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल. ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल तो है. मोर देन आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट. मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता. आई एम प्रिस्क्राइबिंग द नर्व टॉनिक and tranquilizer. Sleep is essential or the symptoms will get more pronounced. Sleep बहुत ज़रूरी है and वरना आपके symptoms बहुत और भी ज़्यादा वो हो जाएंगे. Bipin Babu felt somewhat better the next morning. After breakfast, he rang up his office, gave some instruction and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. तो फटाफट अगले दिन ब्रेकफास्ट करके ऑफिस गए और फिर उन्होंने अपने लिए फर्स्ट क्लास टिकट जो थी रांची के लिए बुक कर दी. ठीक है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी हैव द कॉम्प्रीहेंशन चेक विच इज़ हु वॉज चुन्नी लाल, व्हाट डिड ही वांटेड फ्रॉम बिपिन बाबू. तो चुन्नी लाल जो था बिपिन बाबू का सर्वेंट था, वो क्या चाहता था बिपिन बाबू से. डियर स्टूडेंट्स, बिपिन बाबू जो थे, यहाँ पे देखो, यस इधर देखो, या एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस चुन्नी बाबू सर says it is very important. Bipin Babu knew what Chunni had come for. तो ये देखो, ये वाली जो लाइन है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चुन्नी बाबू सर सेज इट वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो इसीलिए यहाँ पे आया था, राइट. तो उनको ये था कि भाई उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह झेली हैं, तो कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो थी चुन्नी लाल को रहती थी, राइट. डियर स्टूडेंट, आपको क्या लगता है कि चुन्नी लाल क्यों आया होगा, राइट. यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके डियर स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट इज व्हाई वाज डॉक्टर चंद्रा puzzled. What was unusual about the बिपिन बाबू's loss of memory. तो डॉक्टर चंद्रा पजल्ड इसलिए थे, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान रांची गया है और फिर वो पूरे इंसिडेंट्स के ही बारे में भूल जाए. वो अनयूजुअल टर्न इसलिए है क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा केस अपनी लाइफ में देखा नहीं था. वो डॉक्टर है, इतने सारे केस उनके पास आते हैं, लेकिन कभी ऐसा केस उनके पास नहीं आया था. उन्होंने अपनी मेमोरी लॉस कर दी है, राइट. तो अब है डियर स्टूडेंट आपका फोर्थ वाला जो कि है गेटिंग ऑफ द ट्रेन विथ रांची. सो लेट अस कंप्लीट आवर फोर्थ वन ऑल्सो. Okay dear student, then we have working with the text which we will do tomorrow. So let's complete this also. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. तो ट्रेन उन्होंने पकड़ी सुबह रांची की और फिर उन्होंने रियलाइज हुआ कभी यहाँ गए ही नहीं थे. He came out of the station and took a taxi and drove around the town for a while. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaar, the Morabadi hills, with none of these had he the slightest acquaintance. तो उनको अभी जो था ये रियलाइज़ हुआ इतनी सारी चीज़ें. सो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो, वर्ल्ड अ ट्रिप टू हुड्रो फॉल्स हेल्प. इन सब चीज़ों से उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, राइट. उनको कुछ भी याद नहीं हुआ. क्या हुड्रो फॉल्स जब वो आएंगे तो उन्हें याद आ सकता है. ही डिडंट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैड नेवर he hadn't tried enough. So he arranged for a car and left for the Hudru in the afternoon. चलो अब वो हुड्रू फॉल भी चले गए. At the 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. तो वो बिल्कुल अनकॉन्शियस पड़े हुए थे 5 o'clock हुड्रू में. गुजराती जेंटलमैन ने उन्हें देखा. व्हेन ही केम अराउंड द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वाज, आई एम फिनिश्ड, देयर इज़ नो होप लेफ्ट.
सब खत्म हो गया, अब कोई होप रही नहीं गई। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, वो फिर से कलकत्ता आ गए। ही रियलाइज दैट देयर was truly no hope for him. Soon he would lose everything, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. Was he going to end up in इस्लामाबाद? तो अब वो बोलते कि अब वो धीरे धीरे हर चीज़ भूल जाएंगे, वो उनकी वर्क, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी एबिलिटी, उनका बैलेंस ऑफ माइंड, क्या वो ऐसे ही मर जाएंगे? Bipin Babu couldn't think anymore. Back home, he rang up Dr. Chanda and asked him to come over. Then, after a shot, he got into the bed with an ice bag clamped on his head, had left in the letter box, a greenish envelope with his name in the red ink on it. तो एक रेड इंक में लिखा हुआ था, एबव द नेम इट इज़ दैट अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। तो अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल इसमें लिखा था। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट द ऑट टू द थ्रू द लेटर। ही टोर ओपन द लेटर एंड टुक आउट द लेटर। दिस इज़ वॉट ही रीड। उन्होंने रीड करा, डियर बिपिन, I had no idea that if affluence would bring about the kind of change that in you had that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in the retribution of your unfeeling behavior. Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. So this is very important letter, dear student. Okay, your चुन्नी लाल। तो चुन्नी लाल ने लिखा है, ठीक है डियर स्टूडेंट, आई हैड नो आइडिया, मतलब मेरे को कोई आइडिया नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम्हारे लिए ये डिफ़िकल्ट नहीं था कि आप अपने ओल्ड फ्रेंड को उसके लक से हटा रहे हो। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी सारी रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड हैं। मेरे पास सिर्फ जो है वो है इमेजिनेशन। मेरे को तुम्हारे अनफीलिंग बिहेवियर से बहुत ज़्यादा अफसोस है और तुम सही हो जाओगे। लेकिन जो नोवेल मैंने लिखा है ये पब्लिशर ने कंसिडर किया है। इफ़ यू लाइक इट, सो इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ। ओके, देन नेक्स्ट इज व्हेन अ डॉक्टर चंदा केम, बिपिन बाबू सेड आई एम फाइन. It all came back as soon as I got off to the train at Ranchi. वो सब मेरे दिमाग में आ गया जैसे ही मैं रांची गया। A unique case, said Dr. Chanda. उन्होंने कहा, I shall certainly write about it in the medical journal. मैं medical journal में इसके मैं ज़रूर लिखूँगा। The reason why I sent for you, said Bipin Babu, is that I have a pain in the hip from the fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. मैंने आपको यहाँ बुलाया इसलिए था क्योंकि मेरे को पेन हो रहा था, क्योंकि मैं वहाँ गिर गया था। आप मेरे को पेन किलर दे दो। तो ये है सत्याजीत राय ने लिखी है, वेरी इंटरेस्टिंग। हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट द ट्रिप टू रांची? क्या सब भूल गए थे वो? यस। Why do you think Chunilal did what he did? Chunilal says that he has no money. What is it that he does have? उसके पास सिर्फ और सिर्फ डियर स्टूडेंट इमेजिनेशन रह गई थी, राइट? सो डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव completed our chapter Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. I hope that you like this chapter and will definitely subscribe our channel for the more videos. Next video will be of question answers. So thank you so much dear students for watching the video. I hope that you like it and enjoy it. Thank you so much.